गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय। सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा 4th शताब्दी। धर्म बौद्ध धर्म सनातन धर्म। जन्म ईस्वी पूर्व 1563 त्रिलोनी नेपाल। निधन ईस्वी पूर्व 483। आयु 80 वर्षीय। कुशीनगर भारत। जीवन साथी राजकुमारी यशोधरा। बच्चे राहुल। पिता शत्रुघ्न। माता माया देवी। इनका जन्म लुवानी में 1563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय वीर क्षत्रिय शक कुल के राजा युद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोल्य वंश की थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 21 वर्ष की आयु में सिद्धांतो विवाहोत्तरम एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को 4 मरण दुखों से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धांत गौतम से भगवान बुद्ध गौतम बन गए। इतिहासकार कोटा वेक्सल के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म में तथा निर्माण में हुआ था और अनेकांक इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय तीर्थकार एवं वंशावलियों और पुरातत्वों के अनुसार बुद्ध निर्माण की यही तिथि है। बौद्ध धर्म का इतिहास। बौद्ध धर्म का बालक्रम और बौद्ध संस्कृति। बुनियादी मनोभाव 4 आर्य तथा आर्य अष्टमार्ग नियंत्रित पंचाशील। अहम प्रकृति गौतम बुद्ध बोधिसत्व क्षेत्र सुनार बौद्ध और दक्षिण पूर्व में बौद्ध धर्म चीनी और बौद्ध धर्म की तृतीय धर्म परिवेश और धर्म बौद्ध साम्राज्य थेरावाद महायान ब्रजनान समुदाय तितपार्क पाठ ग्रंथ एवं विनय पाठ के महान सूत्र आर्यवाणी बौद्ध तंत्र। उनका जन्म 1563 ईस्वी के पूर्वी शासक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कबीलपुर के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी में वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवराह के बीच नौताव स्टेशन के 5 मील दूर पश्चिम में रुकवी नामक स्थल के पास स्थित था। वकील की महारानी महामाया देवी के अपने नेह दिव्य जाते हुए रास्ते में प्रवास पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धांत रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वो गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा युद्धोधन उनके पिता थे। परमचरंगत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सिद्धांत की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धांत दिया गया, जिसका अर्थ यह है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्ट असित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धों ने 5वें दिन एक नकारात्मक समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्यवाणी पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित बच्चा या तो महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी हुई पूर्व बुद्ध के जन्म की समाधि
जन्म की स्मृति में एक सत्ताभाव मन बनाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थरथराए देशों में मनाया जाता है। सिद्धांतों का मन बचपन से ही कल्याण, करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन में उनकी अनेक घटनाओं से पता चलता है। घोड़ा दौड़ाव में जब घोड़े दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धांत उनके थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धांत को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जा सकता था। सिद्धांत ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। शिक्षा एवं विवाह सिद्धांत ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाल और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ हुक्म और कोई उसकी बराबरी ना कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धांत का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुसार बनाए गए वैशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग में चला गया और समस्त सुख संपत्ति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा बुद्ध शुद्धादूधन ने सिद्धांत के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर वे सब चीज़ें सिद्धांत को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धांत बगीचे की सैर पर निकले। उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चला जा रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे में से सैर के लिए निकले तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे और बाहें सूख गई थीं। फिट फूल गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धांत को एक अतिथि मिले। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धांत को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य 4थी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसने एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्राचीन सन्यासी ने सिद्धांत को आकर्षण कर दिया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुँहे राहुल को कल्पवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धांत तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धांत घूमते घूमते आल्हार, कलाम और उद्गन रामपुत्र के पास पहुँचे। उसने उससे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचा और वहाँ पर तरह-तरह के शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजयोधन सिद्ध भोग विलास का किसी सामग्री उठा दी। सन्यासी दिखाई पड़ा।
राजपुत्र के पास पहुँचे। उसने योग साधना सीखी, संगली लगाना सीखा और उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह उपरेला पहुंचकर वहां पर तरह तरह की तपस्या करने लगे। सिद्धांत ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धांत की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्य मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियों किसी नगर से लौट रही थीं। वहाँ से निकली जहाँ सिद्धांत तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धांत के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीली मात ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। बात सिद्धांत को जांच गई। वह मन मान गए कि नियति आहार विहार से ही योग सिद्धांत होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्रति के लिए मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु आर्य कमल थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धांत पीपल वृक्ष के नीचे धनाशय से बुद्ध ने बोध गाया है। निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समी पर्वती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष के पूरी करने के लिए सोने के थाल में गया। गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धांत वहां बैठे ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धारक बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धांत को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धांत की साधना सफल हुई। उससे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धांत बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धांत को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया गया और का समीपत वह स्थान बोध गया। धर्म चक्र परिवर्तन। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृति के बजाय उस समय की सीधी सरल लोकसभा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बौद्ध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदा वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतम बुद्ध की विमता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करने उपदेश देते थे। महापरिणय। पाली सिद्धांत के महापरिणय सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जिसे उन्होंने कुणाणा नामक एक लोहार से एक भेंट में स्वरूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया था, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुणाणा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्य मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टगृह मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और उन्होंने यज्ञ और पशुबलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म को कुछ संकल्पनों का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, धन्य तथा अंतर्दृष्टि मार्ग, अनुसरण, 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से
भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी गई, यद्यपि इससे उन्हें उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोककरण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राट ने भी विदेशों में बुद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बुद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, वर्नम, थाईलैंड, हिंदी चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बुद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। गौतम बुद्ध अन्य धर्मों की दृष्टि में हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख है। राजकुमारी यशोधरा 1563 ईस्वी कोलिय वंश की राजा यशोधरा और उनकी पत्नी परमिता की पुत्री थी। यशोधरा की माता पमिता राजा यशोधन की बहन थीं। वर्ष की आयु में यशोधरा का विवाह राजा यशोधर के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ। बाद में सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हुए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यशोधरा ने 21 वर्ष की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल था। अपने पति गौतम बुद्ध सन्यासी हो जाने के बाद यशोधरा ने अपने बेटी का पालन पोषण करते हुए एक संत का जीवन अपना लिया। उन्होंने मूल्यवान वस्त्र भूषण का त्याग कर दिया, पीला वस्त्र पहनना और दिन में एक बार भोजन किया। जब उनके पुत्र राहुल ने भी संन्यास अपनाया तब वे भी सन्यासी हो गए। उनका देहावसान वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध के निर्वाण से 2 वर्ष पहले हुआ। राजकुमारी यशोधरा का विवाह तरुण और सिद्धांत मार्ग की बाधा समझे जाने का कारण तो उसके आत्मभोग को बड़ी ठेस लगती है, परंतु वह निरंतर को किसी भी अंश में हीन मानने के प्रस्तुत नहीं है। वह भारतीय पत्नी है, उसका अंतर्गत वस्तु सब मुखार और उसमें मेरा भी कुछ होगा। जो कुछ तुम पाओगे वो सब मिलकर। यशोधरा आदर्श पति, श्रेष्ठ माता और आत्मगौरव संपन्न नारी, परंतु गुप्त जी की जिसने गौतम के परंपरा उत्पादन चरित्र की रक्षा की है। यद्यपि कवि ने उनको विशेषों और सिद्धांतों को अमान्य ठहराया है, तथापि उनके चिर प्रसिद्ध रूप की रक्षा के लिए अंत में यशोधरा और राहुल को उनका अनुगामी बना दिया। प्रस्तुत काव्य में वस्तु के संगठन और विकास में राहुल संबंधी महत्व है। यदि राहुल सा लाल गोद में न होता तो कदापि यशोधरा मरण का ही वर्ण कर लेती और तब उस यशोधरा को प्राण ही क्यों होता। यशोधरा काव्य में राहुल का मनुष्य विकास अंकित है। उसकी बलशाली चेष्टाओं में अद्भुत आकर्षण है। समय के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास भी होता है जो उसके उक्तियों से स्पष्ट, परंतु यह सब एकदम स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। कहीं कहीं तो राहुल प्रेरणाओं के समान तर्क यानी पारलाप करता है जो जन्मतः प्रतिष्ठित बालक के प्रसंग में भी निश्चित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका की जनसंख्या में यह श्रीलंका द्वीप 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व इस तरह है। बौद्ध धर्म भूषण के रूप में प्रख्यात विद्वानों के उत्पन्न और विशाल पाली के सिद्धांतों के संरक्षण में बौद्ध धर्म की शुरुआत के बाद बौद्ध छत्रपति और सीखने का एक केंद्र रहा है। अपने इतिहास में सिलाही राजाओं ने द्वीप के बौद्ध संस्थानों को रखकर पुनर्स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 21वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध शिक्षा और सिखाने संबंधों पर यह अनुदैनिक बौद्ध पुनर्स्थापना द्वीपों में जगह ले रही है। श्रीलंका बौद्ध मठ विहार में लगभग भिक्षु
एवं भिक्षुओं हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत के दो प्राचीन धर्म हैं जिनकी जन्मस्थली मगध वर्तमान समय का बिहार है तथा दोनों ही धर्म आज भी फल फूल रहे हैं। प्रयास जैन धर्म के वैदिक महामाया स्वामी तथा बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध दोनों समकालीन माने जाते हैं। दोनों धर्मों की बहुत सी मूलभूत बातें सामने हैं। दोनों की धार्मिक सदाई एवं नैतिक सिद्धांत समान है किंतु उन पर अलग अलग तरह के बल दिया गया। दोनों की श्रवण परंपरा वाले हैं। दोनों का विश्वास है कि जीवन मरण में चक्र संसार में मुक्त पाना संभव है। इन दोनों धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी रहे हैं। जैसा मानव औपंत जीवन बना तथा जिस कारण धैर्य धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा ज्वलंत रूप से प्रभावित नहीं हो सका है, इसी निम्नलिखित रूप से देखा सके। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म द्वारा तपस्या और भोग की चरम सीमाओं को बचाव कर प्राचीन किया जा सकता है, जबकि बौद्ध धर्म अपने उपसर्गों को मध्य मार्ग या तगेव मार्ग का पालन करने की सलाह दी। अहिंसा यद्यपि के अहिंसा सिद्धांतों पर जोर देते हैं, फिर भी जैन धर्म से संबंधित हार्ड है। आत्मबुद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकते, जबकि जैन धर्म प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा के अस्तित्व को माना जाता है। गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय। सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा 4th शताब्दी। धर्म बौद्ध धर्म सनातन धर्म। जन्म ईस्वी पूर्व 1563। त्रिलोकी नेपाल। निधन ईस्वी पूर्व 483। आयु 80 वर्षीय। कुशीनगर भारत। जीवन साथी राजकुमारी यशोधरा। बच्चे राहुल। पिता शत्रुघ्न। माता माया देवी। इनका जन्म लुम्बिनी में 1563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंश वीर क्षत्रिय शक कुल के राजा युद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोल्य वंश की थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 21 वर्ष की आयु में सिद्धांतो विवाहोत्तरम एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को चारा मरण दुखों से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धांत गौतम से भगवान बुद्ध गौतम बन गए। इतिहासकार कोटा वेक्सल के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म में तथा निर्माण में हुआ था और अनेकांक इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय तीर्थकार एवं वंशावलियों और पुरातत्वों के अनुसार बुद्ध निर्माण की यही तिथि है। बौद्ध धर्म का इतिहास। बौद्ध धर्म का बालक्रम और बौद्ध संस्कृति। बुनियादी मनोभाव। 4 आर्य तथा आर्य अष्टमार्ग नियंत्रण पंचाशील। अहम प्रकृति गौतम बुद्ध बोधिसत्व क्षेत्र सुनार बौद्ध और दक्षिण पूर्व में बौद्ध धर्म चीनी और बौद्ध धर्म की तृतीय धर्म परिवेश और धर्म बौद्ध साम्राज्य थेरावाद महायान ब्रजनान संग्रह तितपार्क पाठ ग्रंथ एवं विनय पाठ के महान सूत्र आर्यभट्ट बौद्ध तंत्र। उनका जन्म 1563 ईस्वी के पूर्वी शासक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कबीलपुर के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी में वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवराय के बीच
नौतब ने स्टेशन के पास मील दूर पश्चिम में रुकवी नामक स्थल के पास स्थित था। वकील की महारानी महामाया देवी के अपने नेह देवह जाते हुए रास्ते में प्रवास पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धांत रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वो गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा युद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सिद्धांत की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धांत दिया गया, जिसका अर्थ यह है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्ट असित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धोन ने 5वें दिन एक नकारात्मक समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्यवाणी पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित बच्चा या तो महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी हुई पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक सत्ताभाव मन बनाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थरथराए देशों में मनाया जाता है। सिद्धांतों का मन बचपन से ही कल्याण, करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन में उनकी अनेक घटनाओं से पता चलता है। घोड़ा दौड़ाव में जब घोड़े दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धांत उनके थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धांत को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जा सकता था। सिद्धांत ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। शिक्षा एवं विवाह सिद्धांत ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाल और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ, हुक्म और कोई उसकी बराबरी ना कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धांत का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुसार बनाए गए वैशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और समस्त सुख संपत्ति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा बुद्ध शुद्धादूधन ने सिद्धांत के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर वे सब चीज़ें सिद्धांत को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धांत बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चला जा रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे में से सैर के लिए निकले तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी का आ गया। सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे और बाहें सूख गई थीं। पेट फूल गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धांत को एक
अर्थित मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धांत को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसने एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्राचीन सन्यासी ने सिद्धांत को आकर्षण कर दिया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध-मुँहे राहुल को कल्पवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धांत तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धांत घूमते घूमते आल्हार, कलाम और उद्गम रामपुत्र के पास पहुँचे। उसने उससे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचा और वहाँ पर तरह तरह के शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजयोधन सिद्ध भोग विलास करने किसी सागर में उठा दिया। सन्यासी दिखाई पड़ा। राजपुत्र के पास पहुँचे। उसने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा और उससे भी संतोष नहीं हुआ। वह उपरेला पहुंचकर वहाँ पर तरह तरह की तपस्या करने लगे। सिद्धांत ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धांत की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्य मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियों किसी नगर से लौट रही थीं। वहाँ से निकली जहाँ सिद्धांत तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धांत के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। बात सिद्धांत को जांच गई। वह मान गए कि नियति आहार विहार से ही योग सिद्धांत होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्रति के लिए मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु आर्य कमल थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धांत पीपल वृक्ष के नीचे धनाशय से बुद्ध ने बोध गाया है। निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष के पूरी करने के लिए सोने के थाल में गया। गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धांत वहां बैठे ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धारक बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धांत को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धांत की साधना सफल हुई। उससे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धांत बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धांत को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया गया और का समीपत वह स्थान बोध गया। धर्म चक्र परिवर्तन। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृति के बजाय उस समय की सीधी सरल लोकसभा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बौद्ध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े।
आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाब वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतम बुद्ध की विमता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करने उपदेश देते थे। महापरिणय पाली सिद्धांत के महापरिणय सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जिसे उन्होंने कुणाणा नामक एक लोहार से एक भेंट में स्वरूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया था, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुणाणा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। उपदेश भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्य मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टगृह मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और उन्होंने यज्ञ और पशुबलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म को कुछ संकल्पनों का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, धन्य तथा अंतर्दृष्टि मार्ग, अनुसरण, 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म एवं संघ बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बुद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी गई, तथापि इससे उन्हें उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोककल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राट ने भी विदेशों में बुद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बुद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंदी, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बुद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। गौतम बुद्ध अन्य धर्मों की दृष्टि में हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख है। राजकुमारी यशोधरा 1563 ईस्वी कोलिय वंश की राजा यशोधरा और उनकी पत्नी परिमिता की पुत्री थी। यशोधरा की माता पमिता राजा यशोधर की बहन थी। वर्ष की आयु में यशोधरा का विवाह राजा यशोधर के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ। बाद में सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हुए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यशोधरा ने 21 वर्ष की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल था। अपने पति गौतम बुद्ध सन्यासी हो जाने के बाद यशोधरा ने अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए एक संत का जीवन अपना लिया। उन्होंने मूल्यवान वस्त्र भूषण का त्याग कर दिया, पीला वस्त्र पहनना और दिन में एक बार भोजन किया। जब उनके पुत्र राहुल ने भी संन्यास अपनाया, तब वे भी सन्यासी हो गए। उनका देहावसान वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध के निर्वाण से 2 वर्ष पहले हुआ। राजकुमारी यशोधरा का विवाह तरुण और सिद्धांत मार्ग की बाधा समझे जाने का कारण तो उसके आत्मभोग को बड़ी ठेस लगती है, परंतु वह निरंतर को किसी भी अंश में हीन मानने के प्रस्तुत नहीं है। वह भारतीय पत्नी है, उसका अंतर्गत वस्त्र सब मुखार और उसमें मेरा भी कुछ होगा। जो कुछ तुम पाओगे वो सब मिलकर। यशोधरा आदर्श पति, श्रेष्ठा माता और आत्मगौरव संपन्न नारी, परंतु गुप्त जी की जिसने गौतम के परंपरा उत्पादन चरित्र की रक्षा की है। यद्यपि कवि ने उनको विशेषों और सिद्धांतों को अमान्य ठहराया है, तथापि उनके
चिर प्रसिद्ध रूप की रक्षा के लिए अंत में सुधरा और राहुल को उनका अनु बना दिया। प्रस्तुत काव्य में वस्तु के संगठन और विकास में राहुल संबंधी महत्व है। यदि राहुल सा लाल गोद में न होता तो कदापि यशोधरा मरण का ही वर्ण कर लेती और तब उस यशोधरा को प्राण ही क्यों होता। यशोधरा काव्य में राहुल का मनुष्य विकास अंकित है। उसकी बलशाली चेष्टाओं में अद्भुत आकर्षण है। समय के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास भी होता है जो उसकी उक्तियों से स्पष्ट, परंतु यह सब एकदम स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। कहीं कहीं तो राहुल प्रेरणों के समान तर्क यानी पारलाप करता है जो जन्मजात प्रतिशत बालक के प्रसंग में भी निश्चित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका की जनसंख्या में यह श्रीलंका द्वीप 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व इस तरह है। बौद्ध धर्म भूषण के रूप में प्रख्यात विद्वानों के उत्पन्न और विशाल पाली के सिद्धांतों के संरक्षण में बौद्ध धर्म की शुरुआत के बाद बौद्ध छत्रपति और सीखने का एक केंद्र रहा है। अपने इतिहास में सिलाही राजाओं ने द्वीप के बौद्ध संस्थानों को रखकर पुनर्स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 21वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध शिक्षा और सिखाने संबंधों पर यह अनुदैनिक बौद्ध पुनर्स्थापना द्वीपों में जगह ले रही है। श्रीलंका बौद्ध मठ विहार में लगभग भिक्षु एवं भिक्षुओं हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत के दो प्राचीन धर्म हैं जिनकी जनसंख्या मगध वर्तमान समय का बिहार में है तथा दोनों ही धर्म आज भी फल फूल रहे हैं। प्रयास जैन धर्म के वैदिक महामाई स्वामी तथा बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध दोनों समकालीन माने जाते हैं। दोनों धर्मों की बहुत सी मूलभूत बातें सामने हैं। दोनों की धार्मिक सदाचार एवं नैतिक सिद्धांत समान है किंतु उन पर अलग अलग तरह के बल दिया गया। दोनों की श्रवण परंपरा वाले हैं। दोनों का विश्वास है कि जीवन मरण में चक्र संसार में मुक्त पाना संभव है। इन दोनों धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी रहे हैं। जैसा मानव औपंत जीवन बना तथा जिस कारण धैर्य धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा स्वयं रूप से प्रभावित नहीं हो सका है, इसी निम्नलिखित रूप से देखा सके। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म द्वारा तपस्या और भोग की चरम सीमाओं को बचाव कर प्राचीन किया जा सकता है, जबकि बौद्ध धर्म अपने उपसर्गों को मध्य मार्ग या तगेव मार्ग का पालन करने की सलाह दी। अहिंसा यद्यपि के अहिंसा सिद्धांतों पर जोर देते हैं, फिर भी जैन धर्म से संबंधित हार्ड है। आत्मबुद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकते, जबकि जैन धर्म प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा के अस्तित्व को माना जाता है। गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय। सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा 4th शताब्दी। धर्म बौद्ध धर्म सनातन धर्म। जन्म ईस्वी पूर्व 1563। त्रिलोकी नेपाल। निधन ईस्वी पूर्व 483। आयु 80 वर्षीय। कुशीनगर भारत। जीवन साथी राजकुमारी यशोधरा। बच्चे राहुल। पिता शत्रुघ्न। माता माया देवी। इनका जन्म लुवानी में 1563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंश वैवरीय क्षत्रिय शक कुल के राजा युद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कोल्य वंश की थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन
प्रजापति गौतमी ने किया। 21 वर्ष की आयु में सिद्धांतो विवाहोत्तरम एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को चारा मरण दुखों से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग वन की ओर चले गए। बरसों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धांत गौतम से भगवान बुद्ध गौतम बन गए। इतिहासकार कोटा वेक्सल के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म में तथा निर्माण में हुआ था और अनेकांक इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय तीर्थकार एवं वंशावलियों और पुरातत्वों के अनुसार बुद्ध निर्माण की यही तिथि है। बौद्ध धर्म का इतिहास। बौद्ध धर्म का बालक्रम और बौद्ध संस्कृति। बुनियादी मनोभाव। 4 आर्य तथा आर्य अष्टमार्ग नियंत्रित पंचाशील। अहम प्रकृति गौतम बुद्ध बोधिसत्व क्षेत्र सुनार बौद्ध और दक्षिण पूर्व में बौद्ध धर्म चीनी और बौद्ध धर्म की तृतीय धर्म परिवेश और धर्म बौद्ध साम्राज्य थेरावाद महायान ब्रजनान संग्रह तितपार्क पाठ ग्रंथ एवं विनय पाठ के महान सूत्र आर्यवाणी बौद्ध तंत्र। उनका जन्म 1563 ईस्वी के पूर्वी शासक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कबीलपुर के निकट लुबम्बी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुबम्बानी में वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवराह के बीच नौताव स्टेशन के पास मील दूर पश्चिम में रुकई नामक स्थल के पास स्थित था। वकील की महारानी महामाया देवी के अपने नेह दिवह जाते हुए रास्ते में प्रवास पीड़ा हुई और वही उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धांत रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वो गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा युद्धोधन उनके पिता थे। परमचरंगत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सिद्धांत की दूसरी रानी प्रजापति गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धांत दिया गया, जिसका अर्थ यह है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्ट असित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धों ने 5वें दिन एक नकारात्मक समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्यवाणी पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित बच्चा या तो महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी हुई पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक सत्ताभाव मन बनाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थरथराए देशों में मनाया जाता है। सिद्धांतों का मन बचपन से ही कल्याण करुण और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन में उनकी अनेक घटनाओं से पता चलता है। घोड़ा दौड़ाव में जब घोड़े दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धांत उनके थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धांत को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जा सकता था। सिद्धांत ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धांत ने गुरु विश्वामित्र के पास
वेद और उपनिषदों को। सिद्धांत ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाल और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ, हुक्म और कोई उसकी बराबरी ना कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धांत का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुसार बनाए गए वैशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और समस्त सुख संपत्ति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा बुध शुद्धादूधन ने सिद्धांत के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर वे सब चीज़ें सिद्धांत को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धांत बगीचे की सैर पर निकले। उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चला जा रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे में से सैर के लिए निकले तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी का आ गया। सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे और बाहें सूख गई थीं। फिट फूल गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धांत को एक अतिथि मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धांत को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसने एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्राचीन सन्यासी ने सिद्धांत को आकर्षण कर दिया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध-मुँहे राहुल को कल्पवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धांत तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धांत घूमते घूमते आल्हार, कलाम और उद्गन रामपुत्र के पास पहुँचे। उसने उससे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचा और वहाँ पर तरह-तरह के शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजयुद्ध सिद्ध भोग विलास का किसी सामने उठा दी। सन्यासी दिखाई पड़ा। राजपुत्र के पास पहुँचे। उसने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा और उससे भी संतोष नहीं हुआ। वह उपरेला पहुँचकर वहाँ पर तरह तरह की तपस्या करने लगे। सिद्धांत ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धांत की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्य मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियों किसी नगर से लौट रही थीं। वहाँ से निकली जहाँ सिद्धांत तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धांत के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। बात सिद्धांत को जांच गई। वह मन मान गए कि नियति आहार विहार से ही योग सिद्धांत होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्रीति के लिए मार्ग
ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु आर्य कमल थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धांत पीपल वृक्ष के नीचे धनाशय से बुद्ध ने बोध गाया है। निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष के पूरी करने के लिए सोने के थाल में गया। गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धांत वहां बैठे ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धारक बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धांत को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धांत की साधना सफल हुई। उससे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धांत बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धांत को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया गया और का समीपत वह स्थान बोध गया। धर्म चक्र परिवर्तन। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृति के बजाय उस समय की सीधी सरल लोकसभा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बौद्ध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदा वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतम बुद्ध की विमता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करने उपदेश देते थे। महापरिणय। पाली सिद्धांत के महापरिणय सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जिसे उन्होंने कुणाणा नामक एक लोहार से एक भेंट में स्वरूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया था, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुणाणा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्य मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टगृह मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया और उन्होंने यज्ञ और पशुबलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म को कुछ संकल्पों का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, धन्य तथा अंतर्दृष्टि मार्ग अनुसार 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बुद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी गई। तथापि इससे उन्हें उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोककल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राट ने भी विदेशों में बुद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बुद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंदी, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बुद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। गौतम बुद्ध। अन्य धर्मों की दृष्टि में हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख है।
राजकुमारी यशोधरा 1563 ईस्वी कोलिय वंश की राजा यशोधरा और उनकी पत्नी परिमिता की पुत्री थी। यशोधरा की माता परिमिता राजा यशोधर की बहन थीं। वर्ष की आयु में यशोधरा का विवाह राजा यशोधर के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ। बाद में सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हुए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यशोधरा ने 21 वर्ष की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल था। अपने पति गौतम बुद्ध सन्यासी हो जाने के बाद यशोधरा ने अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए एक संत का जीवन अपना लिया। उन्होंने मूल्यवान वस्त्र भूषण का त्याग कर दिया, पीला वस्त्र पहना और दिन में एक बार भोजन किया। जब उनके पुत्र राहुल ने भी संन्यास अपनाया तब वे भी सन्यासी हो गए। उनका देहावसान वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध के निर्वाण से 2 वर्ष पहले हुआ। राजकुमारी यशोधरा का विवाह तरुण और सिद्धांत मार्ग की बाधा समझे जाने का कारण तो उसके आत्मभोग को बड़ी ठेस लगती है, परंतु वह निरंतर को किसी भी अंश में हीन मानने के प्रस्तुत नहीं है। वह भारतीय पत्नी है, उसका अंत के वस्त्र सब मुखार और उसमें मेरा भी कुछ होगा। जो कुछ तुम पाओगे वो सब मिलकर। यशोधरा आदर्श पति, श्रेष्ठ माता और आत्मगौरव संपन्न नारी, परंतु गुप्त जी की जिसने गौतम के परंपरा उत्पादन चरित्र की रक्षा की है। यद्यपि कवि ने उनको विशेषों और सिद्धांतों को अमान्य ठहराया है, तथापि उनके चिर प्रसिद्ध रूप की रक्षा के लिए अंत में यशोधरा और राहुल को उनका अनुगामी बना दिया। प्रस्तुत काव्य में वस्तु के संगठन और विकास में राहुल सर्वाधिक महत्व है। यदि राहुल सा लाल गोद में न होता तो कदापि यशोधरा मरण का ही वर्ण कर लेती और तब उस यशोधरा को प्राण ही क्यों होता। यशोधरा काव्य में राहुल का मनुष्य विकास अंकित है, उसकी बलशाली चेष्टाओं में अद्भुत आकर्षण है। समय के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास भी होता है जो उसकी उक्तियों से स्पष्ट, परंतु यह सब एकदम स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। कहीं कहीं तो राहुल प्रेरणाओं के समान तर्क यानी वार्तालाप करता है जो जन्मतः प्रतिष्ठित बालक के प्रसंग में भी निश्चित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका की जनसंख्या में यह श्रीलंका द्वीप 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व इस तरह है। बौद्ध धर्म भूषण के रूप में प्रख्यात विद्वानों के उत्पन्न और विशाल पाली के सिद्धांतों के संरक्षण में बौद्ध धर्म की शुरुआत के बाद बौद्ध छत्रपति और सीखने का एक केंद्र रहा है। अपने इतिहास में सिलाही राजाओं ने द्वीप के बौद्ध संस्थानों को रखकर पुनर्स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 21वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध शिक्षा और सिखाने संबंधों पर यह अनुदैनिक बौद्ध पुनर्स्थापना द्वीपों में जगह ले रही है। श्रीलंका बौद्ध मठ विहार में लगभग भिक्षु एवं भिक्षुओं हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत के 2 प्राचीन धर्म हैं जिनकी जनसंख्या मगध वर्तमान समय का बिहार में है तथा दोनों ही धर्म आज भी फल फूल रहे हैं। प्रयास जैन धर्म के वैदिक महामाई स्वामी तथा बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध दोनों समकालीन माने जाते हैं। दोनों धर्मों की बहुत सी मूलभूत बातें सामने हैं। दोनों की धार्मिक सदाचार एवं नैतिक सिद्धांत समान है, किंतु उन पर अलग अलग तरह के बल दिया गया। दोनों की श्रवण परंपरा वाले हैं। दोनों का विश्वास है कि जीवन मरण में चक्र संसार में मुक्त पाना संभव है। इन दोनों धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी रहे हैं, जैसा मानव औपंत जीवन बनाना तथा जिस कारण धैर्य धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा स्वयं रूप से प्रभावित नहीं हो सका है। इसी निम्नलिखित रूप से देखा सके मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म द्वारा तपस्या
और भोग की चरम सीमाओं को बचाव कर प्राचीन किया जा सकता है, जबकि वह धर्म अपने उपसर्गों को मध्य मार्ग या तथागत मार्ग का पालन करने की सलाह दी। अहिंसा यद्यपि कि अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर देते हैं, फिर भी जैन धर्म से संबंधित हार्ड गैर-आत्मिक बुद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकते, जबकि जैन धर्म में प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा के अस्तित्व को माना जाता है।